नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके विश्वसनीय और नियमित चैनल अरावली एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के बारे में। यहाँ से अधिकांश विद्यार्थियों की मांग रहती है, सर एग्जाम में क्वेश्चन सरल आता है, लेकिन क्या कारण रहता है कि कहीं न कहीं उपसर्ग के उपसर्ग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। दोस्तों, उपसर्ग आपको क्वेश्चन सही करने से पहले आपको संधि पढ़ते समाज का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। बस इसी के लॉजिक को मैं आपको आज उपसर्ग के माध्यम से बताने वाला हूँ। मित्रों, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि प्रति नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मित्रों, बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग मित्रों, उपसर्ग आपके दो समयोग पदों से मिलकर बना होता है, उप और सर्ग। उप और सर्ग। मित्रों, उप की बात करें तो उप का अर्थ होता है छोटा। उप का अर्थ होता है छोटा और सर्ग की बात करें तो भाग। उप का मतलब होता है छोटा या पास। मित्रों, इसका अर्थ होता है छोटा या पास, मतलब वह भाग जो शब्द के पहले लगकर शब्दांश के अर्थ को परिवर्तन शब्द के अर्थ को परिवर्तन या चमत्कारिक रूप देता है, दोस्तों उपसर्ग कहलाता है। अब बात आती है, सर उपसर्ग कितने होते हैं, इसके कितने अंग होते हैं। मित्रों, मैं बात करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा जिसको आपको ज्ञान होना चाहिए, जिससे हमेशा आपके उपसर्ग के टॉपिक प्रश्न हमेशा सही होंगे। देखिए, आपको पता होगा कि भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है वो शब्द है। भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है वो शब्द है। भाषा की महत्वपूर्ण इकाई, भाषा की महत्वपूर्ण इकाई मित्रों वो शब्द है। और इसके शब्द संरचना के 4 प्रकार है। शब्द संरचना के 4 प्रकार है, इसी का आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। एक है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है संधि और मित्रों चौथा है आपका समास। ध्यान से देखिए मित्रों और गौर से, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। आगे बढ़ते इसी क्रम में। ये आपके भाषा के शब्द संरचना के 4 प्रकार है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। बस इसी की आज लॉजिक को हम पढ़ेंगे। अब इसकी परिभाषा के रूप में बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे शब्दांश। परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उसमें चमत्कारिक रूप दे देते हैं। चमत्कारिक अर्थ प्रदान करता है दोस्तों, आपका उपसर्ग कहलाता है। मित्रों, बात करते हैं उपसर्ग के आगे इस परिभाषा के बाद। तो अब उपसर्ग के अंग कौन कौन से, कितने उपसर्ग कौन कौन से हैं, उपसर्ग कौन कौन से। मित्रों, उपसर्ग के 3 प्रकार है। उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। देखो, आपका तत्सम और दूसरा है तद्भव और तीसरा है मित्रों आपका विदेशी। मित्रों, बात करो तत्सम आपका मूल भाषा का शब्द है और मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। और ये संस्कृत के उपसर्ग है। उपसर्ग और तद्भव की बात करें दोस्तों तो आपकी हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा के आपके उपसर्ग हैं और ये आपके विदेशी उपसर्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? विदेशी उपसर्ग। आज मित्रों बात करेंगे तत्सम आपके संस्कृत के उपसर्ग। और आपको ध्यान होगा संस्कृत के कितने उपसर्ग है मित्रों? ये 22 उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है मैं बोल के बता रहा हूँ, कौन कौन से हैं? 22 उपसर्ग है। बस आप अंत तक वीडियो को देखना, आपके लॉजिक को समझाऊंगा कि कौन कौन से 22 उपसर्ग है। बस उसमें है क्या कि वो आपके हमेशा कंफ्यूज का विषय रहता है दोस्तों। देखिए,
मैं बात करता हूँ दोस्तों, जैसे एक उपसर्ग लेकर आपका संस्कृत का, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको देता हूँ। जैसे मैंने शब्द लिया धान। धान का अर्थ होता है दोस्तों अन्न या चावल। जैसे मैंने उपसर्ग लगाया वी और धान, तो विधान, विधान का अर्थ होता है दोस्तों कानून। क्या होता है? कानून। मतलब उपसर्ग लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। धान का अर्थ तो अन्न था, लेकिन इसके आगे वी उपसर्ग लगने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया, उसके समकालिक हुआ यानी कानून। इसी तरह की बात करें, मैंने धान के आगे परि उपसर्ग लगाया दोस्तों। परि जिसका नाम हुआ परिधान, और परिधान का अर्थ होता है पहनावा या वस्त्र। पहनावा या वस्त्र। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मैं 22 उपसर्ग पूरे लिख के बताता हूँ कौन कौन से हैं। 22 उपसर्ग कौन कौन से दोस्तों मैं बताता हूँ, मैं बोल के बता देता हूँ। 22 उपसर्ग कौन कौन से? पर, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, नी, आ, अधि, अपि, अति, सु, वी। दोस्तों मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे प्री, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निश, निर, दुस, दूर, नी, आ, अधि, अपि, अति, सु, वी और आ। टोटल इस तरह से दोस्तों आपके 22 उपसर्ग कौन से उपसर्ग है, और आ से स्टार्ट होने दोस्तों, आ से शुरू होने वाले उपसर्ग कितने? ये आपके 8 हैं। और टोटल कितने? 22 है दोस्तों। एक एक की हम चर्चा करते हैं कौन कौन से 22 उपसर्ग। जैसे इसी उदाहरण जैसे दोस्तों कैसे आएगी, आपको उदाहरण दे दिया जैसे अपधन मान। आपको शब्द दिया अपधन मान यानी अपमान। किसी को आप अच्छी मान सम्मान दे रहे थे, लेकिन उसके आगे उपसर्ग लगने से उसके शब्द में परिवर्तन हो गया, यानी अपमान हो गया दोस्तों, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अपमान। इसी तरह देखो, बात करें इसके विशेषताओं के बारे में। इसकी विशेषता कौन कौन सी है दोस्तों देखिए। एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो इसकी विशेषता के बारे में दोस्तों बात करें। दोस्तों उपसर्ग हमेशा शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग शब्दांश होता है दोस्तों। क्या होता है? शब्दांश होते हैं। और ये किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित या चमत्कार रूपित कर देते हैं। तो उसका क्या करते हैं? अर्थ परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों, या चमत्कारित रूप कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों बात करें तो इसका प्रयोग विकारी शब्दों में होता है। इसका प्रयोग दोस्तों विकारी शब्दों में होता है। कहाँ होता है? विकारी शब्दों में। और विकारी शब्द दोस्तों कौन कौन से हैं आपको ध्यान होगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। दोस्तों ये आपके विकारी शब्द है। और विकारी किससे कहते हैं? जो लिंग वचन कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन कारक क्या है दोस्तों? वो विकारी शब्द है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है दोस्तों? विकारी शब्द है। दोस्तों आगे बढ़ते इसी क्रम में दोस्तों उपसर्ग संधि और सामासिक इसकी चौथी विशेषता के रूप में क्या दे सकते हैं दोस्तों? उपसर्ग दोस्तों आपके संधि और सामासिक पद होते हैं। संधि या सामासिक पद होते हैं। जैसे दोस्तों मैं बात करूं उदाहरण के रूप में, जैसे प्रतिधन अक्ष। प्रति आपका उपसर्ग है, अक्ष इसके मूल शब्द है, और जैसे इसका मूल शब्द हुआ प्रत्यक्ष। दोस्तों प्रत्यक्ष इसमें यण संधि है। ई का य, उ का व, री का रे हो जाता है दोस्तों, यण संधि है। और इसमें ई का य हुआ दोस्तों, यानी यण संधि है, यानी इसका प्रति उपसर्ग हो गया
और अक्ष का मूल शब्द है, इसमें ये आपकी संधि पे हो गई। और प्रत्यक्ष का जो देखा हुआ है, जो आंखों देखा, यानी प्रत्यक्ष जो आंखों देखा हुआ, ये आपका सामासिक पद भी हो गया मित्रों। ये इसकी चौथी विशेषता है। इसकी अगली विशेषता की मित्रों बात करें तो यह उपसर्गों में संयोग का व्याप होता है। तो दोस्तों उपसर्ग में संयोग का व्याप होता है। जैसे मैं उपसर्ग की बात करूं वी धनहार, तो दोस्तों बात हो गई विहार। ठीक है दोस्तों, ये आपके उपसर्ग हो गए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।